दिल्ली में जमेगी अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की जोड़ी, तो भैया क्या करेंगे राहुल गांधी? ये वो सवाल है जो इस वक्त सियासत की सुर्खियों में दिलचस्पी लेने वाले हर एक शख्स को परेशान कर रहा है। क्या है पूरा मसला? क्यों अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ आ रहे हैं और राहुल गांधी से दूरियां बना रहे हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति बनाई जा रही है, सब कुछ पता चलेगा। स्टोरी के आखिर तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी कि देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दिए हैं और पूरी ताकत चुनावी मैदान पर लगा रहे हैं। इस बीच बीते दिन एक दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई है और अगर आप सियासत की सुर्खियों में दिलचस्पी रखते हैं तो यह तस्वीर आपको भी हैरान और परेशान कर देगी। अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसका नाम उन्होंने महिला अदालत दिया था और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पर कौन पहुंचा था? पता है आपको कौन पहुंचा था? अखिलेश यादव पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अब वैसे तो अखिलेश यादव भी विपक्षी ब्लॉक इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, अरविंद केजरीवाल भी इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, लेकिन दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव नजर आते हैं तो ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली की बात अलग है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला भाजपा से भी है और कांग्रेस पार्टी से भी है। संदीप दीक्षित कहीं ना कहीं कांग्रेस के अघोषित सीएम के चेहरे हैं जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार निशाना साधते रहते हैं। अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में अखिलेश यादव का कांग्रेस के कार्यक्रम में ना जाकर अरविंद केजरीवाल के साथ आना और भरे मंच से यह कहना कि मैं केजरीवाल की हर संभव मदद के लिए तैयार हूं, सीधे तौर पर क्या राहुल गांधी के खिलाफ अब अखिलेश यादव की चेतावनी है, हुंकार है या दहाड़ है? यह सवाल है कि क्या अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ आकर कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे? और अगर ऐसा होगा तो भैया राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या जो तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखी गई है 2024 के बाद अब 25 के विधानसभा चुनाव में एकदम बदल जाएगी? एक मंच पर अखिलेश यादव दहाड़ भरेंगे तो उनके खिलाफ क्या राहुल गांधी अब आवाज उठाएंगे? और अगर ऐसा होगा तो क्या तस्वीर निकल कर आएगी? वो इंडिया ब्लॉक जो एक जुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, 2024 में जिसने एकजुटता दिखाई उसका फायदा भी उसे कहीं ना कहीं हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव में पूरी तरह बिखर जाएगा और फिर ये सियासत का पहिया आगे कैसे बढ़ेगा? विधानसभा चुनाव में आप एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाएंगे, एक दूसरे की पार्टी को नीचा दिखाएंगे और लोकसभा में एक साथ हो जाएंगे, तो भैया देश की जनता कितनी बेवकूफ है क्या कि आपकी हर बात को मान लेगी? बहरहाल ये तस्वीर तो बनती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में भी आएंगे? क्या अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की गलियों में घूमते हुए नजर आएंगे और राहुल के खिलाफ लगातार निशाना साधेंगे? ये वो बातें हैं जो भविष्य के गर्त में छिपी हुई हैं, लेकिन ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इस तस्वीर ने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं। और ठीक क्यों नहीं है? इसकी वजह है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई सक्रियता। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 6 सीट जीत कर आई तो उसे यूपी में अपनी खोई हुई जमीन, सियासी जमीन, वो वापस हासिल करने की एक जिद लग गई। अब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, प्रियंका तो वैसे वायनाड की सांसद है, लेकिन उनकी हर बातों पर जिक्र यूपी का होता है। संसद के अगर मैं 2 भाषणों का जिक्र करूं तो राहुल गांधी ने लोकसभा में स्पीच दी और प्रियंका ने भी। राहुल के भी भाषण में जो उदाहरण सामने आए वो पूरे यूपी के आए और प्रियंका के पूरा भाषण में यूपी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। और ये बातें अखिलेश यादव बेहद ध्यान से सुन रहे हैं। उन्हें ये तस्वीर समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव राहुल के खिलाफ हुंकार भरेंगे? ये देखने के लिए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। 2 महीनों के भीतर दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे और पूरी तस्वीर निकलकर साफ हो जाएगी। बहरहाल लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।